आपके दिमाग में ये डॉक्टर बनने का कीड़ा कब आ गया था? जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे ही पेशेंट या किसी बीमार पर्सन को देखती थी तो एक इंस्टिंक्ट होता था कि मैं हेल्प कर सकूं। उस टाइम समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है, बट बचपन में बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के ही पास जाते हैं। तो था कि ये ना मुझे भी बनना है। फिर बहुत डिमोटिवेट हुई हूँ, बहुत रोई हूँ। ये जर्नी सिर्फ अभी आपको लगेगा कि ये तो चंद मिनट की जर्नी है, बहुत रोई हूँ, लगता था कि नहीं हो पाएगा। और ये जितनी बातें बोल रही है ये जी है, एक एक सेकंड इस लम्हा को जी है, आपको भी जीना पड़ेगा अगर डॉक्टर टाइटल लगाना चाहते हैं। मुझे ये टाइटल डॉक्टर वाली लेनी है, देन फिर आप लग जाओ पढ़ने के लिए। तो कहते हैं ना, जब शिद्दत से जब आप मेहनत करते हो तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी आपके हेल्प करता है आपकी एम तक पहुंचने के लिए, तो जरूर सक्सेस मिलेगी आपको भी। तो माँ को क्या करना चाहिए बच्चे के लिए? माँ बाप को टेंशन बच्चे को नहीं दीजिए, फोर्स नहीं कीजिए कि तुमको निकलने हैं। हाँ। उसको हौसला दीजिए जी। ताकि बच्चा कुछ गलत नहीं कर सके। क्या चीज आपको मोटिवेट करता था कि डॉक्टर तो बन के रहेंगे? डिमोटिवेट तो सभी होते हैं, सब होते हैं, लगता है कि नहीं होगा। लास्ट एग्जाम तक जब आप एग्जाम दे एक दिन पहले रहता है तब भी लगता है कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, बट अंदर से रहता है क्या पता हो जाए फिर। हेलो दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो कि अपने समाज में और राज्य में एक इतिहास रच दिया है। उनका नाम शारमीन परवीन है। तो दोस्तों, इतना धैर्य और इतना मोटिवेटेड होके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा राज्य जिस समाज और जिस गांव से आती है, एक कहानी लिखी है और बहुत खूबसूरत कहानी। क्या है कि अक्सर कहा जाता है कि अगर आप बिहार बोर्ड से आप बड़े सपने की राह देखते हैं तो कहा जाता है कि वो सपना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी मिसाल है दोस्तों जिन्होंने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। तो सबसे पहले उनको एक प्यारा सा कांग्रेचुलेशन, और उनके मम्मी पापा को। तो ये हैं इनके पापा मोहम्मद रफ़ी आलम। मोहम्मद रफ़ी आलम साहब हैं दोस्तों, और इनकी मम्मी भी साथ में है, बीवी तलत परवीन। इनकी मम्मी है दोस्तों। देखिए कितने शांत स्वभाव, और आपको फील भी होता है कि हम लोग गांव से आते हैं, बट सपना बहुत बड़ा बड़ा देखना। गांव, शहर, दिल्ली, बम्बई में बैठे लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े से मैटर नहीं करना है, दिल में जज्बा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद शारमीन परवीन को, जो कि आज अब डॉक्टर शारमीन परवीन बन गई है। हमारा माइक ही गोल है दोस्तों, तो आपको आवाज कम जा रही होगी, बट इनसे इंट्रो करवाते हैं। उससे पहले कांग्रेचुलेशन और एक प्यारा सा तोहफा जिसका आप देख ही रहे कलम है, जिससे बहुतों का जीवन बदल सकता है और बहुतों की जिंदगी का संघर्ष आसान किया जा सकता है। हमारी तरफ से एक छोटी सी तोहफा है इनके लिए जो ये इनको दिया जा रहा है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके नीट क्रैक करने के लिए, और आपकी सफलता का क्या राज है और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, इनके माता पिता का क्या रोल है, इन सारी चीजों पर दोस्तों बात करेंगे। ध्यान से सुनते रहिएगा, खास तौर से बच्चे और बच्चे के माता पिता देखना बहुत जरूरी है अगर आप सपना देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं से, उनकी कहानी से। चलिए आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, फिर सवाल जवाब का सेशन चलेगा। आप थोड़ा माइक इधर लगा लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बिकॉज ये पेन ही है जिससे ये जर्नी मैंने स्टार्ट भी की और सक्सेस तक की जर्नी तक को मैंने पाया है। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत प्रीसियस गिफ्ट है। शुक्रिया। मेरा नाम शारमीन परवीन है। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 25,000 इन रीनीट 2026। सारा जो इस जर्नी से ले करके इस सक्सेस तक का जो क्रेडिट है, ये मेरी अम्मी और मेरे पापा की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है मुझे, और मेरे दोनों भैया डॉक्टर समी आलम एंड मोहम्मद इंजमाम आलम, इन दोनों भाइयों ने भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था ये जर्नी। तो बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा दिल से, तहे दिल से शुक्रिया है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में
इनकी वजह से, इनके अलावा पॉसिबल था ही नहीं, इनके सपोर्ट के बिना। तो दोस्तों आपने सुना है माता पिता का कितना बड़ा रोल होता है अपने बच्चे की कामयाबी दिलाने में। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल जवाब जो कि आपके लाइफ को चेंज कर देगा। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा बोर्ड से 11-12 की है, आप कौन सा बोर्ड से किए? मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूलिंग सुल्तानगंज के पारामाउंट स्कूल से किया है। देन मैंने 10th जो है वो मैंने बिहार बोर्ड से किया, और 11th एंड 12th भी मैंने बिहार बोर्ड से ही किया है। देन मैंने नीट की प्रिपरेशन कोटा से स्टार्ट किया, और देन कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट किया। तो दोस्तों अब बात करेंगे इनकी मेहनत, कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी और स्ट्रैटेजी क्या है। आपके दिमाग में ये डॉक्टर बनने का कीड़ा कब आ गया था? जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे ही पेशेंट या किसी बीमार पर्सन को देखती थी, तो एक इंस्टिंक्ट होता था कि मैं हेल्प कर सकूं। तो उस टाइम समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो सकता है, बट बचपन में बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के ही पास जाते हैं। तो था कि ये ना मुझे भी बनना है, फिर हेल्प करने के लिए बन सकूं मैं। तो देन तब से ही था कि बनना है तो फिर बनना है। आप कितने अटेम्प्ट में ये नीट? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट। तो ये 3rd अटेम्प्ट पे मतलब कि पिछले 12 के बाद आपने 3 साल या 2.5 साल तैयारी किया है? नहीं, 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट 2 साल। ये दोस्तों 4 साल का जर्नी है, मतलब 11, 12 एंड फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट, है ना? इसमें आपको पेशेंस से कहाँ से आता था? क्या चीज आपको मोटिवेट करता था कि डॉक्टर तो बन के रहेंगे? डीमोटिवेट तो सभी होते हैं, सब होते हैं। लगता है कि नहीं होगा। लास्ट एग्जाम तक जब आप एग्जाम दे, एक दिन पहले रहता है, तब भी लगता है कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, बट अंदर से रहता है क्या पता हो जाए। फिर हमेशा यही रहता था, यही मुझे लगता था। अगर मैं हार्डवर्क करूँ, मेहनत करती रहूँ जैसे मैं कर रही हूँ। टेस्ट में अप्स एंड डाउन्स वो आते रहते हैं, सभी के आते रहते हैं, बट मुझे हमेशा से अंदर रहता था। अगर सब सारे इंटरव्यू मैं देखती थी टॉपर्स के, वो भी यही बताते थे कि उनके भी मार्क्स कम आते थे। तो उन्होंने यही बोला, उनका यही था कि वो बोलते थे कंटिन्यू आप हार्डवर्क करते रहो। तो मुझे लगता था कि मैं भी हार्डवर्क करती रहूँगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं ये सक्सेस मुझे भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको बताएंगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। अब दूसरा बहुत ही आपको भी हौसला देगी, उनके थ्रू आप सुनिएगा। तो आपको जो जब भी डीमोटिवेशन होता है उनके बारे में तो बताया, ऐसा कभी लगा था कि अगर नहीं हुआ इस बार, ऐसा कभी महसूस हुआ था? एग्जाम के फर्स्ट डे पहले भी लग रहा था अगर नहीं हुआ, बट मैं यही सोचती थी मैंने अपना 100% दिया है। मुझे जितनी कहते हैं ना शिद्दत से मेहनत करना, मैंने उतनी शिद्दत से मेहनत कर ली थी। और जब आप किसी फुल पोटेंशियल अपना लगा देते हो तो एक रहता है कि अल्लाह ताला तो जरूर सुनेंगे। तो वो था एक डर के साथ साथ एक हर्ट के एक हिस्से में था सुकून की ऊपर अल्लाह ताला मेरी जरूर मेहनत को देखेंगे और मेरे पेशेंस को भी देखेंगे। तो देन ये रिजल्ट आना, मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की। दोस्तों आपने यहाँ तक सुना है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये बोलने जा रहे हैं, बहुत दुख से ये बोलने जा रहे हैं कि ये खुद भी समझाएंगे आपको। और पीछे जो रिजल्ट आप देख चुके हैं, एक तो मेडिकल का रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे बच्चे बीच बीच में हताश होकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर अगर बाय दी भी नहीं बन पाए, हालांकि आप अगर शिद्दत से मेहनत करेंगे तो डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं बने तो इससे कोई बड़ा चीज अचीव होगा। तो आप आइंदा ध्यान
हालांकि पीछे जो बच्चे कई गलत कदम उठा चुके हैं, जिसके वजह से माँ बाप बहुत परेशान है आज के डेट में। हालांकि इनसे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ऐसा कदम नहीं, और पढ़ाई जी जान से लगाइए, डॉक्टर क्या बहुत चीज आपको आपकी कदम चूमेगी। तो सुनते रहिए, अब स्ट्रैटेजी चलेगी कि कैसे इन्होंने ये अचीव किया और इनके माता पिता का क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए कि कितना घंटा पढ़ लिया करते थे 11-12 में? 11-12 के बच्चे जरा ध्यान से सुनना। 11th-12th में तो मैंने बिहार बोर्ड से किया है। वो मैंने सेल्फ स्टडी किया है। देन उसमें मैं मतलब घंटे क्या है, बस जो भी ब्रेक के अलावा जो भी आपका ब्रेक होता है, खाना, जो भी फ्रेश नॉर्मल रूटीन आपकी जो भी है, उसके बाद आपको मुझे पढ़ना होता था कि और जो भी मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचते थे मैं पढ़ती ही थी। मतलब बच्चे को 11-12 से लग जाना चाहिए। हाँ, अगर जो बच्चे सुन रहे हो, अगर 11-12 से नहीं लगे, बाद में ही लगा, हाँ, तो तब मैं सेल्फ ही कर रही थी, क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड से किया था, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों सुना है ना, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आपको अगर कोई चीज बड़ी सपना है आपको, तो आपको लगे रहना पड़ेगा। जब से अगर आपको समझ में आ गया कि मेरा सपना है, तो आपको जान जी से भिड़ जाना है। अगर कोई नहीं लगा है तो आप ध्यान से सुने, इनको भी सुने जिनका रिजल्ट आ चुका है। तो कंफर्टेबिलिटी इन्होंने 12 में किया, उसके बाद थोड़ा कड़ी मेहनत की है। आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि 12 के बाद कितने घंटे पढ़ाई करते थे? प्रिपरेशन एक्चुअली 12th के बाद से स्टार्ट की है, कोटा से। कोटा में मेरे छोटे भैया मेरे साथ ही थे, तो उससे भी बहुत सपोर्ट मिलता था मुझे। टाइमिंग का यही था कि मैं कोचिंग में इनरोल थी, तो कोचिंग के अलावा जो भी टाइम बचता था, तो मैं जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, रिवीजन है, उसके बाद मैं कंटिन्यू किया करती थी। आज के डेट का बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कोचिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सेल्फ स्टडी? कोचिंग आपको समझने में हेल्प करेगी, बट आपको जो रिवाइज है, आपको जो खुद से जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। कोचिंग आपको ही अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकती है। जैसे एनसीईआरटी के हमें बहुत सारी लाइनिंग समझ नहीं आती है, तो कोचिंग बस उसे हेल्प करती है। बाकी आप ही को पढ़ना है, आप ही को वो रिवाइज करना है, बार बार आप ही को उसको रिमेम्बर करना है, रटना है। तो दोस्तों जहां भी गांव से सुन रहे हो या जहां पर सुविधा नहीं है आपको कोचिंग देन अभी के टाइम पे तो ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन है, जहाँ पे जिनको ऑफलाइन कोचिंग की सुविधा नहीं है, तो अभी ऑनलाइन में है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अभी आप जो कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करो, आप उसे एक बार अंडरस्टैंड कर लो लेक्चर से, देन आप उसके बाद तो आपको ही पूरी मेहनत करनी है, आपको ही अपनी मिस्टेक्स को ठीक करनी है, आपको ही बार बार प्रैक्टिस करनी है, और उसमें से आपकी क्या मिस्टेक्स है, कि किन किन मिस्टेक में आप फंस रहे हो, उसकी नोटबुक बनाओ, उन पे वर्क करो, तभी आपको ही अल्टीमेटली आगे मेहनत करनी होगी। एक बार समझने के लिए आप लेक्चर देख सकते हो। तो दोस्तों आपने समझा है, फिर से हम इसे एकदम कंक्लूजन ये बता देते हैं कि आप कहीं भी हो, आपको आज के डेट में बहुत अच्छी सुविधा है ऑनलाइन। मोबाइल अगर टूटा फूटा भी तो चलेगा, आपको गाइडेंस की कोई कमी नहीं होगी, सारे लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। बट हर हाल में आपको सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिजल्ट में थोड़ा मुश्किल आ सकता है। आप लगे रहिए जहां से भी हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जैसे लोग फंसते हैं आजकल फिजिक्स में, हाँ। मेडिकल में ज्यादा फिजिक्स की क्या स्ट्रैटेजी थी? फिजिक्स में फंसने का एक मेन रीजन ये भी होता है, अभी ऑनलाइन हो गया है, तो हम बार बार क्या करते हैं कि लेक्चर ही देख लेते हैं। हमसे एक दो सवाल नहीं बन रहा होता है, हम क्या करते हैं, चलो लेक्चर देख लेते हैं, हमारी ये सिलेबस का ये चैप्टर हमें नहीं आता। तो बट ऐसा होता नहीं है, लेक्चर देखने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। आप एक बार लेक्चर देखो, एक बार कंसेप्ट समझो, उसे सही से समझ लो, आप उसके नोट्स बना लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है। चाहे आपको समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, वो आप बनाओगे तो आपको आ जाएगा समझ। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार में आ जाएगा, थर्ड बार में आ जाएगा, बट वो क्वेश्चन से ही आएगा आपको। फिजिक्स में यही आपको करना। अच्छा, फिजिक्स का
बच्चों का कहना है एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा टफ है, तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, या उसका ऑप्शन क्या है दूसरा? दूसरा, आप अगर आप ऑनलाइन देखते तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारा मटेरियल भी मिल जाता है जो एनसीईआरटी है उसी का इजीली फॉर्म में है, क्योंकि एनसीईआरटी हमें ऐसी लाइनें रहती हैं कि हमें समझ नहीं आती है, उसी को वो इजीली लाइन जो हम अंडरस्टैंड कर सके उस लाइन में वो आपको ऑनलाइन मिल जाती है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो दोस्तों, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी यही कहानी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं, बच्चे को समझ में ना आता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें रिजल्ट पाने के लिए, इसके लिए कुछ बायो के लिए आप सेल्फ स्टडी में मैं यही कहूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो। आपको लगेगा कि अरे ये तो पढ़ लिया, बट आप इतनी बार पढ़ लो ना कि आपके ना लगे कि इस पेज पे यहाँ पे अरे इस लाइन में यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये चीजें होंगी। ये नहीं कह रही मैं एकदम लाइन टू लाइन आपको अरे मुझे रटा हुआ होगा क्या, लेकिन आपको छपा हुआ रहेगा कि हाँ कोई बोलेगा ना, आप जब देखोगे क्वेश्चन में ये यहाँ पे था, आपको वो समझ आ जाएगा। तो आपको उसमें तो आपको बायो में नो डाउट आप एनसीईआरटी पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो। कोचिंग ऐसा होता है कई बार कि हम बायो में भी लेक्चर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, हमें बायो नहीं आती है, बट आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे वो ज़्यादा बेनिफिट है। और सेम केमिस्ट्री में भी उसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम बायो, जैसे हम बायो पढ़ते हैं और उसी तरह से हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी को पढ़नी है। उसकी भी एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन वैसे ही पढ़ो जैसे आप बायोलॉजी के पढ़ते हो। एंड देन ऑर्गेनिक, सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। एनसीईआरटी रामबाण है नीट के लिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल के लिए देन फिजिकल आती है, फिजिकल के लिए सेम आपको फिजिक्स वाला अप्रोच अपनाना है। उसमें क्या करना है, आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देख के नोट्स बना लिए, अब आपको क्वेश्चन करने। अब आपको लेक्चर नहीं देखना, आप अपने नोट्स को पढ़ते रहो। कहीं पे समझ नहीं आया उसको दोबारा पढ़ो, बट लेक्चर पे मत जाओ, उससे टाइम जाएगा आपका, यही होगा। तो बीच में पढ़ते पढ़ते बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसका एकदम निचोड़ वाला क्या आपकी स्ट्रेटेजी होती है जो कि फिर एकदम डिमोटिवेट सभी होते हैं, ये बात आप समझ लो कि मैं बहुत डिमोटिवेट हुई हूँ, बहुत रोई हूँ। ये जर्नी सिर्फ अभी आपको लगेगा कि ये तो चंद मिनट की जर्नी है, बहुत रोई हूँ, लगता था कि नहीं हो पाएगा। तो डिमोटिवेट ये समझ लो, जब भी लगे कि डिमोटिवेट हो रहे हैं तो ये समझ लो जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो भी डिमोटिवेट हुए हैं, वो भी मेरे इसी जर्नी से के थ्रू गए हैं। तो आप उस डिमोटिवेट को एज अ लो, ठीक है हो रहे हैं 2 मिनट, आप 5 मिनट थोड़ा सा वॉक कर लो, उसके बाद लगो यार नहीं मुझे तो करना है, मुझे तो निकालना है, मुझे ये टाइटल डॉक्टर वाली लेनी है, देन फिर आप लग जाओ पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है, जो कि ये कोई बनाया हुआ दोस्तों नहीं है, ये सवाल जवाब, ये जवाब भी प्रैक्टिकल है, और ये जितनी बातें बोल रही है ये जी है, एक सेकंड इस लम्हा को जी है, आपको भी जीना पड़ेगा अगर डॉक्टर टाइटल लगाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहते हैं, फिर से इनसे बात करते हैं कि आप जो सेल्फ स्टडी करते थे तो बोलते थे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इसका क्या फंडा है? उसका फंडा यही है, मैं क्या करती थी, मेरी तो कोचिंग थी, तो कोचिंग में जो भी मेरे नोट्स होते, लेक्चर हुआ अटेंड किया, रूम पे आई, मैं तो ब्रेक में भी थोड़ा पढ़ लेती थी, बट रूम पे आई, रूम पे उसके बाद क्योंकि वो आपको उस टाइम में पूरा लर्न रहता है जब आप लेक्चर सुने होते हो, तो रूम पे आने के बाद मैं उसका पढ़ के वही उसके ही पैरा, जब आपके नोट्स होते हैं उसके पैराग्राफ में मैं थोड़े से कंक्लूजन लिख लिया करती थी। फिर जब वो चैप्टर, मान लो मैंने ऑर्गेनिक की जीओसी पढ़ी, उसके हर लेक्चर के बाद मैं कंक्लूजन करके मैं लिख लेती थी पेंसिल से। सेम जब मेरी पूरी जीओसी कंप्लीट हो गई, मैं 1-2 A4 साइज की शीट
शीट लिया मैंने, और हाँ A4 ऐसी शीट होती थी, और A4 साइड की ऐसी शीट में मैंने जो भी मुझे कंक्लूजन से मुझे लग रहा है कि याद नहीं हो रहा, वो मैं उसे अपने हाथों से अपने हैंड रिटन बना लेती थी। और लास्ट टाइम मैं यही बोलूँगी, मैं 2 से 3 आई थिंक लास्ट 4 मंथ से मैं सिर्फ ये शीट पढ़ा करती थी। मैं अपना मेन नोट्स भी नहीं पढ़ती थी। एनसीईआरटी को देख लिया, अपनी शीट मतलब पढ़ जो लिया। अपने हाथों से लिखा हाँ, है, जो मैंने अपने हाथों से बनाया। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है ना ताबीज है एक तरीका से, गले में लटकाए रहो हर वक्त जहाँ मैंने इसे 20 बार भी पढ़ा होगा। अभी मुझे उससे बोलते ना प्यार हो गया कि मैं इसे हमेशा रखूंगी, वो शीट को, वो सारी शीट जो मैंने बनाई है। अच्छा, बच्चे को दिखाने के लिए कोई नोट्स है आपके पास प्रेजेंट अभी? यहाँ पे नहीं है। तो अगर मौका मिलेगा तो अलग से हम लगा देंगे। हाँ, लगा सकते कर देना, वो लगा देंगे। दूसरा सबसे बड़ी ये सवाल है कि इनका जज्बा को तो आप रिजल्ट में देख ही रहे हैं, और जब ये बोल रहे हैं तो कैसे कॉन्फिडेंट हो गई हैं, और आगे का इनका स्ट्रैटेजी रणनीति भी बन गया है कि आगे क्या करेंगे। तो ये सुनिए, इसका आगे पीजी करना है, और अभी तो लंबी जर्नी है, बट ये जर्नी तो बस स्टार्ट हुई है। यहाँ से तो स्टार्टिंग ही हुआ है, तो बहुत एक लंबी जर्नी है। इंशाल्लाह आगे भी पहुंचेंगे। जैसे ये जर्नी को मैंने कंप्लीट किया है, आगे की भी जर्नी को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आपकी बातों से मुझे कॉन्फिडेंस, हम खुद कॉन्फिडेंस हैं कि आपका पीजी तो होगा, मगर मैं पूछ रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट किस में बनना चाहेंगे? अगर आपको बनने का तो ऑप्शन है, कार्डियोलॉजिस्ट है एंड ऑर्थोपेडिक है एंड 1000 चीज है। मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है, बट मैं तो अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। बेस्ट से बेस्ट ट्राई करूंगी। जैसे बोलते हैं ना, शिद्दत से ही मेहनत करना है, शिद्दत से मेहनत करते हुए एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो समाज में बदलाव ला सके, हेल्प कर सके लोगों की। अच्छा, समाज के लिए आपसे थोड़ा कठिन सवाल है, हो सकता है कि आपको सोचने पर मजबूर कर दे, बट मैं तो चाहूँगा कि हमारे थ्रू जितने लोग देख रहे हैं और इनको भी देख रहे हैं, तो इनसे आज अभी प्रूफ करवा लेते हैं, ताकि भविष्य में आप जब इनसे मिले तो प्रूफ वो सिद्ध होता हुआ दिखे। आप जब डॉक्टर बन जाएंगे और कोई गरीब लाचार इंसान आएगा आपके पास और उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे आप? जी, अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, क्यों मैं हेल्प नहीं करूंगी। कई डॉक्टर्स का आप इंटरव्यू देखेंगे, और हम पर्सनली मिले हैं, लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग नहीं, डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो बोलते हैं ऐसे ही बहाना कर करके आ जाते हैं, फिर हम लोगों को फिर जो ओरिजिनल है उसका ये नहीं रहता है। मैं उन पे क्या अभी उस पर कोई नहीं है, थोड़ा डीप सवाल है दोस्तों। जब ये बन जाएंगे, पीजी में जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह जरूर इस बात का गवाही आपको देता हूं कि ये हमेशा समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीब अमीर तो बात की बात है, वक्त की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वक्त पर कौन किस तरीके से है, उस टाइम में अगर ये से हेल्प करती है तो बहुत बड़ी बात होती है। अब उनसे भी कठिन परिश्रम करने वाले इंसान से मिलाते हैं, उनके पिता से। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्टूडेंट मल्टी टैलेंटेड SMT। अगर यहाँ तक सुना है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि आप तो अभी तक समझ चुके हैं कि इसमें क्या कहा गया है। जिंदगी बदल जाएगी, ये तो मुझे फील हो रहा है। इनके हिसाब से इतनी कम उम्र में इतनी दूर तक सोच रखने वाली बच्ची का ब्रेन कहाँ तक सोचता होगा, और वो भी डॉक्टर। तो आप जरूर अपने दोस्तों के लिए एक भला काम तो कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। आइए, सब बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे SMT चैनल में। तो इनसे ही सुनते हैं सारी बातें, इनका क्या स्ट्रगल रहा है अपनी बच्ची के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शांति से। हमारे दर्शक बहुत विनम्र और प्यारे हैं, तो उनको इतना डराइए नहीं। मैं मोहम्मद रफ़ी आलम, मैं इंजीनियरिंग करके सुल्तानगंज प्रखंड में अनाज का, मंडी का, गोला का काम किया हूँ, और सभी बच्चे को इल्म की ओर, दीनी दुनियावी इल्म की ओर मैं उसमें स्ट्रगल में लगने सब दिन
रहा हूँ, अभी से नहीं बच्चे से ही। और जब मैं बड़े लड़के को भी लेके कोटा 17-18 में गया था, तो अल्लाह का फजल करम है कि उसमें भी उनको कामयाबी मिली। और मेरा लड़का अभी तक डॉक्टर भी बन गया, जॉब भी है, लेकिन मैं जॉब को लीव करवा के उनको पीजी का तैयारी की जो है, फिर मैं दामाद भी किया हूँ डॉक्टर, बेटी भी मेरी डॉक्टर, सबको बनाने का मैं प्रयास किया। अल्लाह का फजल करम है, सभी कामयाब है। अब रही बात हमारे बारे में, तो मैं इस शारमीन परवीन के साथ जो है, मैं जब शुरू में अल्लाह का फजल करम है, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ मैं कोटा में दोनों मिल के जाके रखने के लिए 2-3 बार मैं गया, लेकिन इस बार जो हिम्मत से थोड़ा ये हो जाती थी, नहीं तो ये 25 में ही हो जाती। लेकिन लास्ट में इस बार जो है सभी जो है आना जाना करते रही। लास्ट में मैं इस बार 2.5 महीना रह गई बच्ची को मदद करते हुए इंशाअल्लाह, और इसको कामयाबी लेकर के ही मैं रिटर्न आया हूँ। दोस्तों, आपने सुना इनके पिता से बातें, कितने भावुक और खुश होके बोल रहे हैं, मतलब खुशी का समुंदर जैसा फील हो रहा है। कैमरा के पीछे पूरे परिवार बैठे हुए हैं और इनकी मुस्कुराहट से आपको पता चल रहा होगा कि इनकी बच्ची और बच्चे और दामाद सारे लोग डॉक्टर ही है, बट इनके पीछे आपको दूसरे कभी आपको लगा है कि इनसे हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? उन गार्जियन को क्या मैसेज देंगे जो जिसका बच्चा 1-2 बार 3 बार से तैयारी कर रहा है, फिर गार्जियन ही बोलने लगता है अरे बेटा ये वगैरह वगैरह नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आप थोड़ा माइक नजदीक कर लीजिए। लड़का को पेशेंस रख करके अगर मेडिकल लाइन जानी है तो बहुत पेशेंस रख करके पढ़ाई करनी होगी। पहले तो उनको इंग्लिश भी बोल्ड करना होगा। अब अल्लाह ताला नहीं हो तो हिंदी मीडियम से, भाई तो ये मैं नहीं सुन रहा हूँ, अब हो जाता हूँ, अलग बात। पेशेंस की काम है, बहुत पेशेंस का काम है। इसको हम मानते हैं सेकंड IAS। अब लोग जो मैंने समझे। दोस्तों, इनकी स्ट्रगल, स्टूडेंट की स्ट्रगल तो आपने सुना और कामयाबी आपके सामने है। इनकी स्ट्रगल क्या रही है, क्या बच्चे के साथ खुद सपोर्ट कैसे किए, थोड़ा बताइएगा। कि आप खुद तो बता दिया है कि कोटा में रहे हैं, पूरा हेल्प किए, और ये जाना रहा जारी जी। मतलब दिल से सपोर्ट में आना जाना रहा है ना सभी का। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, गार्जियन बच्चे के साथ रहे। और मैं बोल देता हूँ, हाँ, मेरा बड़े वाले बाबू जो है पीजी की तैयारी करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हो रहा था एग्जाम नीट का, उसमें जो है वहां से एग्जाम दिलाने गए थे। बाजप्ते 650 मार्क्स आने वाला था, कट ऑफ मार्क्स, लेकिन इसने ये सरकार ने कैंसिल करवा के, और कितना स्ट्रगल के बाद मेरी बच्ची जो है फिर रीनीट में एग्जाम आई, जिसके हालात देख रहे हैं हिंदुस्तान की। 30 बच्ची खुदकशी कर ली। अच्छा, ये बड़ा दुख भरी बात है। उन गार्जियन को बताइए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और ये गलत स्टेप के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गलत स्टेप नहीं ले बच्चा, उसको 1 से 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुए, उसको लाइन चेंज कर लेनी चाहिए। इसलिए कि जिंदगी बहुत लंबी है और नहीं है लाइन क्या। आप जब एक नीट जैसे एग्जाम में आप स्ट्रगल कर लीजिएगा तो निश्चित आकर के बिहार में कोई भी चीज आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी, टीचर बन जाइए या आप ट्यूशन भी कर करके लाखों लाख कमा लीजिएगा। ऐसी बात नहीं है कि हम डॉक्टरे बन के कमाते हैं, और भी जिंदगी बाकी है। अगर अल्लाह ने आपको कामयाब कर दिया ठीक है, नहीं तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं कि स्ट्रेस में आ गए, मेंटाइज हो गया, हम जाके वहां जाके धंस दे दें, खुदकशी कर ले, ऐसी नहीं हरकत करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज आपको बड़ा पाने की ख्वाहिश है, अगर वो नहीं मिल सका तो ये निश्चित है
कि इससे भी बड़ा कुछ आपको मिलने वाला है। आप अपनी हिम्मत को बनाए रखें, आगे जारी रखें। अब सबसे जो इस कहानी के इम्पोर्टेंट रोल में से एक आते हैं माँ। चलिए उनसे मिलाते हैं, इन बच्ची के माँ से, शारमीन परवीन की माँ से मिलाते हैं और इनका स्ट्रगल क्या रहा है सुनिएगा ध्यान से। हर माता पिता को ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर आपको कुछ पाना है तो संघर्ष से जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं, मम्मी को दीजिए। मैं बीवी तलत परवीन, शारमीन परवीन की मम्मी। इनका छोटे से सपना रहा कि हम मेडिकल में जाएं और बहुत पढ़ने में शुरू से खेलना कूदना इसका कुछ भी नहीं था, कभी नहीं। सिर्फ जितना भी टाइम बिताती थी पढ़ने में, उसके अलावा कुछ इसको खेलना कूदना वो सबसे कभी इसको दोस्ती नहीं रहा। और ये सपना आज इसका पूरा हो गया, जिसमें का आज ये मेहनत का ही फल पाई है। दो तीन सवाल है इनसे। माँ का सवाल और जवाब दोनों सुनना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का जो नक्शा होता है ना, हमारे समस्या और दुनिया के महान लोग कहते हैं कि बच्चा जो है ना सोना, पिघलता हुआ सोना या पत्थर जो पहाड़ में पड़ा रहता है, उनको नक्शा देने वाली माँ होती है। तो उनसे कुछ सवाल जवाब होता है, आप सुनिएगा ध्यान से। बहुत खूबसूरत से जवाब भी आएंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो इसकी पीछे की कहानी का स्ट्रगल आप जानेंगे कुछ क्षण में। तो सबसे पहले आपको क्यों लगा एक बच्चा डॉक्टर आपका लड़का है, दूसरी भी लड़की है, फिर इनको डॉक्टर ही बनाना क्यों चाहे, ऐसा क्यों लगा? मेरी बच्ची का सपना था कि हमको बनना है, कुछ बनना है। लेकिन जब जैसे जैसे स्टडी करती रही तो इसका एक सपना था कि ना हम भी डॉक्टर बने। इनका सपना था जो जिसमें ये आज कामयाबी हासिल कर ली अपनी मेहनत पे। आप बच्ची पढ़ रही थी जी, और आप इनके लिए क्या मदद करते थे घर में? जैसे बच्ची है और बच्ची पढ़ रही है कि माँ को क्या करना चाहिए? माँ सुनिए ध्यान से, बहुत जरूरी है। खाना नहीं खाती थी तो इसको मुंह में चम्मच से खिलाते थे। ये खाना नहीं खाती थी, इसके आगे में खाना रखा रहता था, लेकिन जब खाना देखते देखते इसका खाना एकदम ही हो जाता था तो हम इसको चम्मच में मुंह में खिलाते थे। ये पढ़ती थी और हम खिलाते थे। ये कोई भी चीज पाना बहुत मुश्किल होती है। खाने में कभी नहीं ध्यान दिया कि हमको खाना है। खाना इसको हम उतना दिन रहे तो इसको अपने हाथ से हम खिलाते रहे। हर खाना इसको अपने हाथ से हम खिलाते रहे। मतलब कपड़ा लत्ता भी आप ही धोते थे क्या? टोटल एक रुमाल भी नहीं अपने से धोती थी। इसको जितना भी टाइम इसको मिलता था और इसको बोलते थे कि बेटा तुम बस पढ़ो, उसके अलावा तुमको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस जो तुम्हारा सपना है सपने को पूरा करो। दूसरे एक सवाल क्रिएट हो गया हमारा, अब जिन बच्चे के साथ माँ बाप नहीं है, ना ही उनको उतना ये है, तो वो क्या करेगा? अगर सुनेंगे माँ बाप जरूरी है तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? वो भी बच्चा अपना ईमानदारी से बच्चा पढ़े। सब बच्चा के साथ थोड़ी बाप माँ रहता है, सब अलग भी रहता है। लेकिन बच्चा को खुद अपने से उसके लिए सब बंदोबस्त तो बाप माँ खुद यहाँ से कर देता है। कपड़ा लत्ता नहीं धोता है तो वहाँ लॉन्ड्री में खुद धुआ जाता है। ये लोग का भी लॉन्ड्री में धुआ जाता था। जब हम गए तो हम अपने से धोते थे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए। अच्छा, जो बच्चे, अब बच्चे के लिए सलाह दीजिए और बच्चे की मम्मी के लिए, पापा के लिए भी, कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ने में, तो नॉर्मली जब डॉक्टर की तैयारी कंपटीशन का करेंगे तो उसकी इच्छा है, जान लगा दिया, तो माँ को क्या करना चाहिए बच्चे के लिए? माँ बाप को टेंशन बच्चे को नहीं दीजिए, फोर्स नहीं कीजिए कि तुमको निकालने हैं। हाँ, उसको हौसला दीजिए जी, ताकि बच्चा कुछ गलत नहीं कर सके। तभी बच्चा आगे बढ़ता है। अब माँ बाप घर से टेंशन दीजिएगा, इतना खर्चा हो गया, तुम पढ़ते नहीं हो, खेलते हो, तो उससे बच्चे को टेंशन हो जाता है और कुछ करने का बाहर में अकेला, खास करके कोटा ऐसा जगह है कि कुछ से कुछ कर लेता है बच्चा लोग। इसलिए हर गार्जियन बच्चे को फोर्स से मत कीजिए, उसको हौसला दीजिए बच्चे को। तो माता और पिता से हमारी गुजारिश है, और माता पिता यहाँ भी बैठे हुए जो सक्सेस हो चुकी है, इनके थ्रू आपको ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल बात है जो लोग सुन रहे हैं, तो अपने बच्चे पर ज्यादा फोर्स नहीं करिए और बच्चे माता पिता को भी ज्यादा टेंशन ना दीजिए। दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड होके ही आगे काम चलेगा। दूसरी तीसरी ये बहुत सवाल तो बहुत होगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ तक देखें तो मत एक पॉइंट
बोलना चाहूंगी। जी जी, इनका पॉइंट सुनिएगा जरा ध्यान से। ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं होगा। मैं भी अपनी मम्मी से कहती थी कि नहीं होगा, तो ये कहती थी मुझसे कि क्यों नहीं होगा, तुम मेहनत कर रही हो, क्यों नहीं होगा, अगर तुम्हारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। तो ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती थी कि अम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी। मैं हमेशा ही जब भी डिमोटिवेट होती थी कि नहीं होगा, तो पेरेंट्स का तो कभी भी प्रेशर नहीं रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट ही किए हैं। मैं खुद से ही कहती थी कि नहीं होगा, तो हमेशा से ये कहती थी तुम्हारा तो होना ही है। ये इनको बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट था, जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ होगा, ज़रूर होगा। दैट्स इट। दोस्तों, आपने सुना है माँ बाप के इस जज्बे को सलाम, और इसके लिए आप जरूर एक कमेंट प्यारा सा करें माता पिता और इनके लिए, हमारे लिए करे या न करे। लास्ट में आपको ये बातें बोलना चाहूंगा, फाइनल क्लोज करते हैं। अगर आप यहाँ तक देखें तो बहुत पेशेंस है आप में कि आपने यहाँ तक वीडियो देखे, इसके मतलब है कि आप में जज्बा है निकालने की। और हम लोग दुआ करेंगे सब मिलके कि आप लोग सभी लोग कामयाब हो और देश का नाम रोशन करें, और अपने समाज में और अपने राज्य, अपने गाँव का इज्जत सम्मान बढ़ाएं, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाएं। और ये सम्मान एक ही चीज से बढ़ सकता है दोस्तों, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, एजुकेशन एजुकेशन। बिना एजुकेशन के ना ही घर का कल्चर बदलेगा, ना ही आपके दिमाग का कैपेसिटी बढ़ेगा। हर चीज शिक्षा से होता है। तो आप मेहनत करें शिक्षा पर ज्यादा, बाद में सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लास्ट संदेश दे बच्चे को जो तैयारी कर रहा है, आपको यहाँ तक सुना है। मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स क्या कुछ बोले तो उसे प्रेशर नहीं लेना है, और कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है आपको, क्योंकि ये एक आपकी लाइफ का पार्ट है। ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ नहीं है, ये एक पार्ट है, एक जर्नी है। जब आप आगे जाओगे तो लगेगा कि मैंने ये जर्नी भी जी है, तो आपको ये ज़िंदगी नहीं मान लेना है। तो और मेरे तो पापा और अम्मी दोनों हमेशा से ही सपोर्ट करते थे। इन दोनों को हमेशा से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था और कॉन्फिडेंस था कि होगा ही तुम्हारा। तो आप ऑनेस्टी से हार्डवर्क करते रहिए, कंसिस्टेंस रहिए, डिसिप्लिन रहिए, आप और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए कि आप ज़रूर सक्सेस लेंगे, आप जरूर हासिल करेंगे। आप अपने जो भी आप एम रखेंगे, आप जब ऑनेस्टी से मेहनत करते हैं, तो कहते हैं ना, जब शिद्दत से जब आप मेहनत करते हो तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी आपके हेल्प करता है आपकी एम तक पहुंचने के लिए। तो जरूर सक्सेस मिलेगी आपको भी। पेशेंस से हार्डवर्क करते रहें आप। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बट अपने दोस्तों और भाई बहनों तक जरूर शेयर करना, और इनके लिए एक छोटी सी ताली का एक स्वागत हो जाना चाहिए। आप पीछे से ये थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं नेक्स्ट एक और टॉपर से, बहुत मजा आएगा देख के। चलिए मिलते हैं।